नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां माफिया मुख्तार अंसारी को जिला कोर्ट में पेश किया गया और पेशी के बाद कड़ी सुरक्षा में जिला कोर्ट परिसर से मुख्तार अंसारी को ईडी ऑफिस ले जाया गया और बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान ईडी ने मुख्तार को 14 दिनों की कस्टडी रिमांड भी मांगी है। ईडी की अर्जी पर बहस के बाद स्पेशल ईडी कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया है। तो जिला कोर्ट में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की पेशी हुई है, जहां पर ईडी ने 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी है मुख्तार की, जिस पर फिलहाल ईडी कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा है। प्रयागराज जिला कोर्ट में मुख्तार की पेशी हुई है और ईडी ने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी है मुख्तार अंसारी की। पेशी के बाद उसको वापस ईडी ऑफिस लाया गया है। हालांकि रिमांड पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित रखा गया है। कुछ इलीगल संपत्तियों के मसले में जो है ईडी ने जो है क्वेरी की थी, उससे उसी से रिलेटेड जो है 14 दिन के लिए रिमांड के लिए आज उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इलाहाबाद के कोर्ट में विधायक मुख्तार अंसारी को पेश किया गया था, जहां पे कोर्ट ने तमाम बातें सुनी, उनके वकीलों की सुनी और ईडी के वकीलों की सुनी और उसके बाद उन्होंने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। ऑर्डर कुछ देर बाद जब आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कितने दिन की उनको रिमांड प्रोवाइड की जा रही है। और चर्चा के लिए रुक करते हैं सर्वेश दुबे, हमारे सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, विस्तार से बताइए कोर्ट में क्या कुछ हुआ और कब तक फैसला आएगा रिमांड पर? देखिए, मुख्तार अंसारी के खिलाफ मार्च 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था और मुख्तार अंसारी चूंकि बादा जेल में बंद है तो आज कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें स्पेशल ईडी कोर्ट प्रयागराज यानी सेशन कोर्ट में पेश किया गया। 10:17 पर यहां पर पेशी हुई और करीब 40 मिनट तक बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जिला कोर्ट में रहा और यहां पर मुख्तार अंसारी के वकील मौजूद थे। इसके साथ साथ ईडी के वकीलों ने 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी। चूंकि पहले ही प्रोटेक्शन वारंट जारी करा लिया गया था तो आज जो 14 दिन की कस्टडी रिमांड ईडी ने मांगी है उसके लिए कोर्ट में यह दलील दी गई कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उसमें कई परिवारीजनों और करीबियों के बयान दर्ज हो चुके हैं। अब उस बयान का मिलान कराना है, यानी क्रॉस चेक कराना है और चार्जशीट दाखिल करने के पहले मुख्तार अंसारी से पूछताछ जरूरी है। इसलिए कस्टडी रिमांड के लिए अपील की गई ईडी की ओर से और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद फिलहाल सेशन कोर्ट ने यानी स्पेशल ईडी कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है और इसके साथ ही साथ चूंकि कोर्ट के कार्यों में कोई व्यवधान न हो इसलिए मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच दोबारा यहां से ईडी कोर्ट भेज दिया। हमारे सूत्र जो बता रहे हैं ईडी कोर्ट में, ईडी के दफ्तर में इस समय मुख्तार अंसारी मौजूद है और उसके लिए वहां पर दोपहर का भोजन भी मंगाया गया है। वो इस समय भोजन कर रहा है और इसके साथ ही साथ वहां पर उसे रखा गया है और कोर्ट का जब फैसला आएगा, अगर कस्टडी रिमांड मंजूर हो जाती है, अब देखना होगा कि 14 दिन की ईडी ने कस्टडी रिमांड मांगी है तो कितने दिन की कस्टडी रिमांड मिलती है। हो सकता है 14 दिन की भी कस्टडी रिमांड मंजूर हो सकती है या फिर 10 या 7 दिन की मिल सकती है। तो उसके बाद ईडी अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी और अगर कस्टडी रिमांड मंजूर नहीं होती है तो दोबारा मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच बादा जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मार्च 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुख्तार अंसारी पर केस दर्ज हुआ था उस मामले में अब मुश्किलें लगातार मुख्तार अंसारी की बढ़ रही है। इस मामले में परिवार के 2 सदस्य मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी और साला सरजील रजा 2 लोग जेल में हैं। अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में बंद है जबकि सरजील रजा नैनी सेंटर जेल में बंद है। तो इसके साथ ही साथ और भी व्यक्तियों से पूछताछ की गई है और अब मुख्तार अंसारी से पूछताछ के बाद ईडी इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है और यही वजह है कि ईडी ने मुख्तार अंसारी की कस्टडी रिमांड मांगी है। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। ईडी ने 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी है जिस पर फिलहाल कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा की 10 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को भदोई डीएम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने का आदेश दिया है और बताया यह जाता है कि विजय मिश्रा ने अपने बेटे के नाम से मध्य प्रदेश के रीवा में जमीन खरीदी थी। डीएम के आदेश के बाद भदोई पुलिस जमीन को कुर्क करने की तैयारी में है और जमीन कुर्क करने की पुलिस की एक टीम मध्य प्रदेश जाएगी। इससे पहले भी विजय मिश्रा से जुड़ी कई करोड़ की संपत्ति प्रशासन कुर्क कर चुका है और लगातार बाहुबली विजय मिश्रा पर शिकंजा कसता जा रहा है। कुख्यात माफिया विजय मिश्रा, उसके नाम से अपराध से अर्जित संपत्ति से रीवा मध्य प्रदेश में एक जमीन की जानकारी मिली थी। इस जानकारी के आधार पर इसकी जांच करके इस जमीन को गैंगस्टर की धारा 14(1) के तहत कुर्क करने के लिए रिपोर्ट डीएम महोदय भदोई को भेजी गई थी और डीएम भदोई के द्वारा इसको कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है।
हाथरस में एक नगर पंचायत पर एक महिला और उसकी बेटी को पत्र जारी कर